और जो सुमंत्र जी है ना, वो लौट के अभी अयोध्या तक नहीं पहुंचे हैं। सुमंत्री जी सोच रहे हैं, अरे अधम शरीर, तुझे तो छूटना ही था। अगर आज राम के वियोग में तेरा त्याग हो जाता, तू छूट जाता, तो मेरा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाता। लेकिन अह मंद मन अवसर चूका। अरे मन, तू अवसर चूक गया। तू राम के वियोग में अगर इस शरीर को छोड़ देता तो ये जीवन सार्थक हो जाता। रो रहे हैं सुमंत्र जी बैठ के। निषाद ने समझाया, बोले अब जाके दशरथ जी को खबर तो दे दो, जाके खबर दे दो कि राम चित्रकूट पर पहुंच गए हैं। सुबह से शाम हो गई पर सुमंत्र जी जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे, राम से बिछुड़ के हमारे भी जीवन की शाम होने वाली है। अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से बिछुड़े हुए हमारा भी पूरा जीवन निकल गया। सुबह से शाम हो गई है पर हमें अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। सुमंत्र जी जाते नहीं हैं। तब निषाद ने समझाया, बोले आप तो विवेकी हैं, जाके दशरथ जी को खबर दे दो कि राम वन में चले गए। जैसे तैसे निषाद ने अपने सारथी दिए हैं। सुमंत्र जी नहीं चल पा रहे, रथ नहीं चला पा रहे, तो अपने सारथी दिए हैं। बोले लो आप इनको अयोध्या छोड़ आओ। जब अयोध्या में सुमंत्र आए हैं ना, सबने सुना कि सुमंत्र जी आ गए तो सब दौड़ के आए हैं कि सुमंत्र जी आ गए तो राम भी आ गए होंगे। लेकिन जैसे ही राम के बिना रथ देखा तो सब लौट लौट के चल दिए। कोई सुमंत्र जी से हालचाल भी नहीं पूछता। अते आरते सब पूछहि रानी, ओ तरुण आब बिकल भई बानी। रानियों ने पूछा, सुमंत्र जी राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं? बोले वो तो चले गए, मुझे दशरथ जी के पास पहुंचा दो। एक द्वारपाल हाथ पकड़ के सुमंत्र जी को दशरथ जी के पास ले गया। जय जीव कह के जैसे ही प्रणाम किया तो दशरथ जी सुमंत्र की आवाज पहचान गए। सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? बोले वो तो चले गए। और मेरी जानकी? बोले वो भी चली गई। और मेरा लखन? बोले लखन भी चले गए। लखन ने आपके लिए कुछ कहा था, लेकिन राम ने मुझे अपनी सौगंध दी है, वो बात मैं नहीं बताऊंगा। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या अब मुझे लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया। प्यारे, राम से हम सनाथ हैं और राम के बिना अनाथ हैं। कौशल्या, मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। कौशल्या ने समझाया, महाराज ऐसे मत कहो, हमारा राम लौट के आएगा। बोले कब आएगा? राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। जिसके बिना एक घड़ी बिताना मुश्किल हो वो कब आएगा? बोले 14 वर्ष बाद आएंगे। बोले तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं।